प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजली की बचत के हवाले से, क्योंकि आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं बिजली की तबाही निकालने वाली एक ऐसी गलती के ऊपर जो कि अक्सर हम सब जाने अनजाने में अपने घरों में करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं छत वाले पंखे की, यानी कि सीलिंग फैन की, जिसको अक्सर हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन होम अप्लायंस है। तो ये जो छत वाला पंखा होता है जी, सीलिंग फैन, इसके अंदर एक बहुत ही बेसिक सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा होगा जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। और किसी भी पंखे में कैपेसिटर लगाने के दो मकासद होते हैं, दो काम वो सरअंजाम देता है। नंबर एक, पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, और नंबर दो, स्टार्टिंग टॉर्क, जो इब्तदाई धक्का होता है, वो पंखे को प्रोवाइड करता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि छत वाले पंखे में जो कंपनी फिटेड कैपेसिटर लग के आता है 2.5 माइक्रोफैरेड का, वो वक्त गुजरने के साथ साथ कमजोर हो जाता है और उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। तो अक्सर हम लोग यूं करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और किसी भी वैल्यू का कैपेसिटर, चाहे वो 2.5 का हो, 3.5 का हो, 4 का हो या 4.5 का हो, हम बगैर कैलकुलेशन किए जो है वो उसको लाकर अपने छत वाले पंखे में इंस्टॉल कर देते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली फीता मार के इसका क्रिटिकल एनालिसिस करके सारे कैपेसिटर्स को पंखे के अंदर इंस्टॉल करके उसके बाद प्रैक्टिकली आपको एनर्जी मीटर के थ्रू वेरीफाई कराऊंगा कि जब भी छत वाले पंखे में कैपेसिटर कमजोर हो जाए, पुराना हो जाए, पंखा अपनी स्पीड कम कर दे, तो हमें कितनी वैल्यू का जो कैपेसिटर है उसको पंखे में लगाना चाहिए। तो आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके इल्म में यकीनन काफी हद तक इजाफा होगा। मार्केट में जी छत वाले पंखों के लिए टोटल 5 साइज के जो कैपेसिटर्स हैं वो हमारे यहाँ दस्तयाब होते हैं। सबसे छोटा साइज होता है 2.5 माइक्रोफैरेड, उसके बाद होता है 3 माइक्रोफैरेड, उसके बाद 3.5 माइक्रोफैरेड, उसके बाद 4, और सबसे बड़ा साइज होता है 4.5 माइक्रोफैरेड का। लेकिन चूंकि ये 3 साइज मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको इस सीलिंग फैन के साथ बारी बारी इन तीनों वैल्यूज के कैपेसिटर्स को लगाकर इंस्टॉल करके प्रैक्टिकली आपको बिजली के एनर्जी मीटर की 5 नंबर रीडिंग के लिए ये वेरीफाई कराऊंगा कि इन तीनों कैपेसिटर्स को लगाने के बाद इस पंखे की जो पावर कंजम्पशन है उसमें कितना फर्क आया है। ये चीज ध्यान में रखें कि जो ये डिजिटल एनर्जी मीटर होता है, इसकी जो सबसे आखिरी 5 नंबर रीडिंग होती है, इससे ये शो होता है कि घर में इस वक्त आपकी कितने वाट जो पावर है वो कंज्यूम हो रही है। एनर्जी मीटर की रीडिंग पढ़ने के तरीके के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको शौक हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बारी है जनाब इस 2.5 माइक्रोफैरेड के सबसे छोटे साइज के कैपेसिटर की, और अक्सर कंपनियों के सीलिंग फैंस में यही साइज का जो कैपेसिटर है ये लगा हुआ आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने 2.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को इस पंखे के साथ अटैच कर दिया है। तो चलिए अब मैं इस पंखे को ऑन करके उसके बाद आपको सबसे पहले इसकी जो पावर है वो चेक कराता हूं। अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस एनर्जी मीटर की 5 नंबर रीडिंग के थ्रू इस पंखे की जो पावर है वो चेक कराऊंगा। अभी मैंने बाकी घर का सारा लोड ऑफ किया हुआ है, सिर्फ आपको इस पंखे की पावर नजर आएगी, और वो आप देख सकते हैं। अभी ये देखें 0.100 किलोवाट, यानी कि तकरीबन इस वक्त प्यारे दोस्तों ये जो पंखा है हमारा, ये 2.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ पूरी 100 वाट जो पावर है वो कंज्यूम कर रहा है। तो ये तो था जी रिजल्ट 2.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर का। इसको अब हम कर देते हैं साइड पे, और अब उसके बाद बारी है जनाब 3.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर की। आप देख सकते हैं, तो अब मैं उसी जगह के ऊपर उसी सीलिंग फैन के साथ जहां पर पहले मैंने 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया था, अब मैं इस 3.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को अटैच करता हूं, और उसके बाद मैं आपको इसके बाद इसकी जो पावर है पंखे की वो चेक कराता हूं। तो आप देख सकते हैं जी कि ये 3.5 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है इस सीलिंग फैन के साथ। चलिए अब इस पंखे को ऑन करते हैं फिर से। प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपने देखा कि 2.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ हमारा जो सीलिंग फैन था वो पूरी 100 वाट जो पावर है वो कंज्यूम कर रहा था, और अब मैंने 3.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया है। तो अब इसकी 5 नंबर रीडिंग हम देखते हैं जी कि ये पंखा कितनी वाट जो पावर है वो ले रहा है। अभी आ रही है जी 4 नंबर रीडिंग, और ये देखें 0.129 किलोवाट, यानी कि 129 वाट जो पावर है वो 3.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ ये पंखा कंज्यूम कर रहा है। तो इससे हमें ये बात पता चली प्यारे दोस्तों कि जब हम पंखे का साइज बढ़ाते हैं, उसकी माइक्रोफैरेड में कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो उससे पंखे की जो कंज्यूम होने वाली पावर है, जो उसकी एक्चुअल पावर है, जो उसकी रियल पावर है, वो भी बढ़ जाती है। 3.5 भी टेस्ट हो गया है। अब बारी है दोस्तों आखिर में 4.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ इस पंखे की पावर को चेक करने की। तो 4.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को दोस्तों मैंने यहाँ पर उसी जगह पे सीलिंग फैन के साथ अटैच कर दिया है। तो चलिए जी, अब पंखे को 4.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा के मैंने ऑन कर लिया है, और अब उसके बाद ये जो लाइट है इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको
एनर्जी मीटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पंखे की जो पावर है वो शो हो। और अब प्यारे दोस्तों, आप एनर्जी मीटर के ऊपर देख पाएंगे 4.5 माइक्रोफैरेड के साथ, जी हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.166 किलोवाट यानी कि 166 वाट जो है वो 4.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ ये जो हमारा सीलिंग फ़ैन है ये कंज्यूम कर रहा है। आपको मैं एक बार फिर से चेक करा देता हूँ। ये अभी चल रही है 2 नंबर रीडिंग एनर्जी मीटर पे। अब इसके बाद आएगी ये है जी 3 नंबर रीडिंग एनर्जी मीटर की। उसके बाद ये आ गई 4 नंबर रीडिंग और अब आएगी 5 नंबर रीडिंग जो कि इंस्टेंटेनियस पावर होती है, जो कि आप देख सकते हैं 166 वाट है। और इसका मतलब ये है कि 4.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ हमारा जो पंखा है वो 166 वाट जो बिजली है वो कंज्यूम कर रहा है। तो पता ये चला दोस्तों कि जितना हम अपने छत वाले पंखे यानी कि सीलिंग फैन के साथ कैपेसिटर की वैल्यू में इजाफा करते हैं, बड़े साइज का कैपेसिटर लगाते हैं, तो उतना हमारी जो पावर है, जो वाटेज है पंखे की, वो बढ़ती जाती है। जैसा कि आपने देखा कि 2.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ इसी पंखे ने 100 वाट बिजली इस्तेमाल की। 3.5 माइक्रोफैरेड का जब हमने कैपेसिटर लगाया तो इसने 127 वाट के करीब पावर इस्तेमाल की। और जब मैंने सेम पंखे के साथ 4.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर इस्तेमाल किया तो इसकी पावर 166 वाट चलेगी। और इन तीनों केसेस के अंदर जो इस पंखे की स्पीड है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अक्सर लोग यही समझते हैं कि शायद बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर लगाने से उनका जो पंखा है वो बहुत ज्यादा तेज घूमने लग जाएगा, लेकिन उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो पावर कंजम्पशन के अंदर फर्क पड़ता है, और ये चीज आपके बिजली के बिल के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, मेरा आपको ये मशवरा है कि जब भी आप घर में छत वाले पंखे का कैपेसिटर तब्दील करें तो आप हमेशा कोशिश करें कि उसके साथ जो स्टॉक कैपेसिटर, जो कंपनी फिटेड वैल्यू उसके साथ आती है 2.5 या 3 या 3.5, उसी वैल्यू का कैपेसिटर आप दोबारा से इंस्टॉल करें, ना कि आप स्पीड बढ़ाने के चक्कर में कोई बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर इंस्टॉल कर लें जिससे आपकी पावर कंजम्पशन बढ़ जाए और उससे आपके बिजली के बिल में बेतहाशा इजाफा हो जाए। और अगर आपको ये पता ना हो कि ये लास्ट टाइम कब चेंज किया गया था तो फिर बेहतर है कि आप 2.5 माइक्रोफैरेड का यानी कि जो कम से कम वैल्यू है उसका कैपेसिटर पंखे के साथ लगा दें, तो इसकी आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की इस वीडियो से काफी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आप आइंदा भी इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूजफुल और नॉलेज से भरपूर वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।